आपने जो बात कही है गोचर और ओरण की, वो दिन अब दूर नहीं है। 7 नवंबर 2021, बस मात्र 8 महीने बाकी है और 30-40 गांवों ने तो गोचर और अंगोर की जमीन खाली कर दी है। 30-40 गांवों में तो लाई लागी अरे कहीं उतवता नाल नींद को नहीं करा कहीं कहीं लड़क 5 जगह दाबियाँ बैठा है। तो वाने भी मारो यूट्यूब के माध्यम से खुलो चैलेंज है, 2-4 दिनों में खाली कर दें, वरना बूटाटी वाला डोगरा जागने वाला है। लकवा होगा, लकवा घर में पड़ोगे, पूरे घर वालों को लकवा होगा जिसने भी गोचर की जमीन दबाई। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, क्यों मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और उन्हें भी बोलता हूँ कि कुछ भी करना तो आप सामने छाती आके बोल देना कि बाप सामने आ रहा हूँ। जिन जिन गाँव में, कई गाँवों में ऐसे गाँव भी देखे हैं जहाँ 1000-1000 बीघा की गोचर की जमीन दबी हुई है, उन गाँव में मैंने लॉकडाउन में जागरण दी है और खुला चैलेंज किया उन तानाशाहियों को कि तुम्हारे बाप की औकात है तो रात को सामने आके बताओ। उनकी हिम्मत नहीं है सामने आने की, क्योंकि वो खुद चोर हैं, गायों का खाते हैं, और जो गायों का खाता है वो कभी सुखी जीवन नहीं जीता। मैं तो उनको खुला चैलेंज करता हूँ, हमें डर 1% नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर गौ माता की कृपा है, जिसके ऊपर गौ माता की कृपा, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जय हो, जय हो, जय रघुनाथ जी की। अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कद्दावर नेता मारवाड़ी परिवेश में सोहन सिंह जी राजपुरोहित पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और मैं समझता हूं कि ओम जी मुंडेल अब केवल ओम जी मुंडेल डिगड़ना नहीं है, आज से हम इनको पूरे भारतवर्ष की गौ माता के संरक्षक के रूप में ओम जी को विभूषित करते हैं। गोपुत्र तो सब होते ही है, लेकिन गोचर भूमि और ओरण का जो रक्षार्थ अपनी आवाज उठाता है वो गोचर का संरक्षक होता है, और वो संरक्षक की उपाधि अपन ओम जी मुंडेल को इस पावन, पुनीत और पवित्र तेलंगाना की धरा से दे रहे हैं। ऐसे पवित्र कार्यक्रम में हमारे बीच अतिथि विशेष के रूप में उपस्थित हमारे अमरचंद जी जादड़ा सरपंच साहब, परबतसर नागौर के पास इनका पीह गांव है। एक ऐसे सरपंच कि आज का जो कार्यक्रम है वो एक शाम गौ माता के नाम है, और हमारे सरपंच साहब अमरचंद जी जाजड़ा ने अपनी 37 बीघा जमीन ट्यूबवेल पंप लगे हुए पूरी की पूरी गौ माता के नाम कर दी। आपो एक मात्र वास्ते लड़ी जो, एक मात्र वास्ते, एक पोनो, एक बावड़ी हटने ऊपर है पोना में, अगर उन्हें डालो हटना आएगा रहा दुजोड़ा कह रहा मैं तो वो रात रात छोंगन ली जाए, दूसरे दिन सुबह उन गोचार वास्ते वो जान दोहतिया कर लो। ये 37 बीघा जमीन आपकी गौ माता ने नाम कर दी। तो एक बार सरपंच साहब का भी आप जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। हमारे यहाँ के लोकल सरपंच साहब, हमारे अतिथि विशेष के रूप में पधारे हुए गणमान्य, उन सबका तहे दिल से मैं आभार, अभिनंदन और स्वागत और सत्कार करता हूं। हमारे भजन कलाकारों के रूप में जो पहली गणेश वंदना की शुरुआत की, मेलावास के जस्ट आगे हमारा पड़ोसी गांव गुडांगरी से भजन गायक अशोक जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच मेलावास का बेटा मोहन मेलावास आया है, छगन का और उमेदबा का पोता, वो भी अभी आपके बीच गौ माता के नाम भजन गाएगा, उसका भी आप स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करें। एक बार पुनः मैं उन सभी गौ भक्तों का जो कि इस कार्यक्रम में बड़े दूर से आए हैं, जैसे नाम सुनते ही और अपना एक प्रेम और नाता होता है वात्सल्यता का, हमारे स्वरूप सिंह जी राजपुरोहित, हीर सिंह जी राजपुरोहित हैदराबाद से एक विदिन 5 मिनट में प्रोग्राम बना करके ठेठ इतने दूर 100 किलोमीटर प्लस आए हैं। मैं उनका भी आप लोगों को कहूंगा कि स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करें। मेरे गांव से और पड़ोसी गांवों से जो भी सुना और जैसे जैसे पहुंचे, जैसा अभी हमारा मोहन जो है वो कहां से कहां आया, अजीत ठेठ तिरुपुर से आया साहब, कोयम्बतूर के पास तिरुपुर से अजीत। सोनू जो है वो बेंगलोर से आया है। ऐसे कई बच्चे हैं, किशोर हैदराबाद से है, सारे बच्चे जो कि यहाँ से नहीं है, कोई 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर इस गौ माता के नाम, क्योंकि रमेश जी, जितेंद्र जी और हमारे पीपलाज वाले संत महोदय जो है उन सब ने ये कार्यक्रम रख लिया, तो उनका जोश बढ़ाने के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए, देखो कार्यक्रम तो बहुत होते हैं,
पैसा आदमी बहुत कमा लेता है, लेकिन आपको मैं एक चीज मेरी तरफ से निवेदन करूंगा कि अगर आप 1 करोड़ का बंगला बना लो और उसमें 5,000 आदमियों का खाना कर लो तो उसके अंदर ओम जी मुंडेल नहीं जाएंगे। लेकिन आज इन आयोजन कमेटी को धन्यवाद है कि इस पावन पुनीत पवित्र कार्यक्रम के लिए जब मैं कल आज सुबह अहमदाबाद से रवाना हुआ तो मुझे कहा कि वो तो बहुत दूर है साहब। मैं क्यों दूर नहीं, वो बहुत नजदीक है, क्योंकि इतने दूर जाने के बाद भी उन्होंने अपने राजस्थान के संस्कारों को नहीं छोड़ा है। तो ये संस्कारों की ताकत है जो खींच करके लेके आती है। आप लोगों ने राजस्थान में जन्म लिया है, वो आपकी देवकी है। क्या है? देवकी। कृष्ण की 2 माताएं थी, जन्मदात्री देवकी थी और लालन पालन किसने किया? यशोदा ने किया। तो ये जो तेलंगाना की पवित्र धरा है वो आपके लिए यशोदा है। एक अच्छी संतान का ये परम दायित्व है कि अपनी दोनों माताओं का ख्याल रखे। अपनी देवकी का भी ख्याल रखना है तो अपनी यशोदा का भी ख्याल रखना है। तो इन दोनों माताओं का आप कैसे ख्याल रखेंगे? आज इस एक शाम गौ माता के नाम जो ओम जी मुंडेल साहब ने और हमारे सरपंच साहब और जितने भी अतिथि गणमान्य यहाँ पधारे हैं उन सबके आह्वान पे मैं एक छोटा सा निवेदन करूं कि जिस प्रकार ओम जी मुंडेल ने 25 करोड़ का लक्ष्य रखा है, मैं बताऊं ओम जी, आने वाले समय में माँ सरस्वती आपको इतना आशीर्वाद दे और तेजा जी आपके संकल्प को शक्ति दे और महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए। 25 नहीं, आप 500 करोड़ गौ माता के लिए इकट्ठा करेंगे और आप जो भी आदेश अपने मन में संकल्प लेंगे। भजन कलाकार, लोक गायक सबका अपन सम्मान करते हैं, लेकिन जब एक बंदा गौ माता के नाम पे अपने आप को न्यौछावर कर देता है तो वो फिर ओम जी मुंडेल बन जाता है। तो मैं ओम जी मुंडेल का भी स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करता हूं। और एक ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा की मैं बात यहां पे करना चाहूंगा। जिस कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने मेरी जन्मभूमि है मेलावास, वहां से हमने एक ऑपरेशन की शुरुआत की है, गोचर और ओरण को बचाने का संकल्प। गोचर और ओरण हमारे पूर्वजों ने उन गायों के लिए छोड़ा था। आज जमीन की भूख बढ़ी, जमीन की लालसा बढ़ी। मैं मानता हूं कि अगर कोई भूमिहीन है जिसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, उसको घर गांव देता है, सरकार देती है, और उसकी व्यवस्था करना भी हमारा परम धर्म है, वो भी हमारा धर्म है। लेकिन हम इंसान की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, उसके लालच को नहीं। और मेरा आपसे संकल्प है कि इस गौ माता के नाम पे और इस भजन संध्या के नाम पे आप आए हैं यहाँ पे, तो एक संकल्प लेकर के निकले यहाँ से कि अगर गोचर और ओरण की रक्षार्थ आपको कुछ भी करना पड़े तो आप लोग करोगे। अगर आपके मन में यह संकल्प है तो जोरदार तरीके से बोलिए गौ माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत साधुवाद।